मोदी जी कहते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब देखो हम तो रोड पे पड़े, हमारे तो सिरों पे से भी छत छीन लिए, तो हम बच्चों बेटियों कहाँ से पढ़ाएंगे। सरकार का कहना था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, यहाँ तो मकान ही है। पानी का बिल है, बिजली का बिल है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है। इस समय मैं आली गांव की मस्जिद कॉलोनी में खड़ा हूं। रात का 10 बज रहा है और काफी ज्यादा ठंड हो रखी है, लगभग 8 डिग्री टेम्परेचर है। मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं कि लोग आग जलाकर घरों के बाहर रहने को मजबूर हैं। हुआ ये था कि यहाँ पर 15 दिसंबर को यूपी सिंचाई विभाग ने पूरा दल बल के साथ कई लोगों को घर से बाहर निकालकर उनके घरों पर सील लगा दी। यूपी सिंचाई विभाग का दावा है कि यह जमीन सिंचाई विभाग में आती है। वहीं लोगों का ये दावा है कि यूपी सिंचाई विभाग ने बिना किसी नोटिस के उनके घरों पर ताले लगा दिए हैं। सिंचाई विभाग का दावा ओखला के आली गांव की लगभग 9 एकड़ जमीन पर है। इस कार्रवाई के बाद बच्चों बूढ़ों के अलावा 7 महीने की प्रेग्नेंट ज्योति भी खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है। लोगों का सामान बाहर पड़ा है, न पानी की सुविधा न टॉयलेट की। उन्होंने तो अचानक ऐसा हमला आके करा और सामान बाहर डलवाया, जितना अंदर छोड़ दिया भारी भारी, और हल्का फुल्का बाहर निकाल दिया। अब फाइनल पेपर आएंगे, जब लाइट नहीं है, कुछ नहीं, बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो बच्चा क्या करेगा पेपरों में। दिल्ली सरकार को भी बिल दे रहे हैं, क्या कहें, राशन मिल रहा है, वोट जा रही है, तो यूपी कहाँ से आ रहा है इसमें, ये पूछना चाह रहे हैं हम दिल्ली सरकार से। जब हर चीज दिल्ली सरकार को जा रही है तो दिल्ली सरकार क्यों नहीं बोल रहा। हमारी मांग इतनी है, जो हमारे यहाँ से घर छीन लिए जा रहे सर पे से, तो हमें इतना ही कहीं और ले जाके दिया जाए कि हम अपने बच्चों को छत लेकर बना सके, इतना हमें मुआवजा दिया जाए। सीलिंग से 8 दिन पहले ही समीना की बहू को बेटा पैदा हुआ था। बस वो तो निकालते चले गए, उन्होंने किसी की नहीं सुनी कुछ भी। कम से कम 500 से भी ज्यादा पुलिस वाले थे, हर तरीके का, यूपी पुलिस भी था, दिल्ली पुलिस भी था, 2 SHO थे, और उसके साथ कम से कम 100-150 लेबर भी होंगे। और पहले तो मीटर काटा, बिस्तर लगा के यहीं पे घर के बाहर सोते, तिरपाल लगा के। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे तानिश मलिक दावा करते हैं कि 3 पीढ़ी से वो यहाँ बसे हैं। 32 साल के मनोज कहते हैं कि इस जगह का नाम मस्जिद कॉलोनी भले ही है, लेकिन यहाँ सभी धर्म और बिरादरी के लोग रहते हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं कि कोई भेदभाव हो, सभी मेल प्रेम के साथ भी रह रहे हैं कि यहाँ कोई किसी के साथ कोई पक्षपात भी नहीं है। कोई मदद या कोई ऐसा हमें कोई सुविधा भी मिली नहीं है। और दूर जाके राम सिंह नेताजी का ट्वेल है, वहाँ पे एक सरकारी नल भी लगा POC वालों को, वहीं कभी जाके 2 बाल्टी 4 बाल्टी पानी भर के लाते हैं। काफी दूर पड़ता है सर वो। मस्जिद कॉलोनी से सिर्फ 500 मीटर दूर पुस्ता रोड पर ही पीर मोहल्ला है। इस जमीन पर भी यूपी के सिंचाई विभाग का दावा है। यहाँ रहने वाले लोगों को भी मस्जिद कॉलोनी की तरह कार्रवाई का डर सता रहा है। 2004 में उन्होंने जितनी जमीन थी सारी ले ली है, और ये भी कागजों में लिखा है कि 9 एकड़ जमीन को इनको भूल जाओ, इसमें घनी आबादी है। मस्जिद कॉलोनी और पीर मोहल्ले में रहने वाले लगभग 250 लोगों का केस सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ रहे वकील का कहना है, देखो, इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शंस दी है कि एक बार बैठ के बात कर लो। हमारा यही कहना है कि हम लोग जमीन पे आज से नहीं बैठे हुए, हम लोग काफी टाइम से बैठे हुए, और ये जमीन यूपी गवर्नमेंट की नहीं है। कंप्लीट डिमार्केशन आज तक नहीं हुई है, और जो होनी बाकी है अभी। और जब तक वो चीज क्लियर नहीं हो जाती, तब तक वो हमारा जो कब्जा वगैरह वाली बात आ रही है वो गलत है। यूपी के सिंचाई विभाग के अधिकारी के मुताबिक 2002 में ही विभाग ने केस जीत लिया था। 2004 तक खाली पड़ी जमीनों पर कब्जा कर लिया। फिर आबादी वाले जगहों पर नोटिस देने शुरू किए तो लोग कोर्ट पहुंच गए। 13 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने मस्जिद कॉलोनी में कब्जा लेने का आदेश दिया। वहीं एक्सपर्ट इसे नदियों के बंटवारे और पुराने समय के मैनेजमेंट का नतीजा बताते हैं। दिल्ली से उदय भटनागर की रिपोर्ट।